ज़ुरिक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने साइकिल बैग, ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम पहुंचते हैं ज़ुरिक सेंट्रल, जहां से मुझे एक ट्रैम लेनी है। और मैं पहुंचता हूं ज़ुरिक सेंट्रल। यहां से ट्रैम लेकर मुझे जाना है सेलनाउ स्टेशन। यहां के ट्रैम्स बहुत ही पंक्चुअल, साफ़ सुथरे, और ट्रैम्स में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। सेलनाउ स्टेशन एक रिवर के नीचे बना हुआ स्टेशन है, और यहाँ से मुझे ये ट्रेन लेकर, शिलथल वैली की ट्रेन है जो मुझे मैनिक स्टेशन लेकर जाएगी। सुबह अभी मैं मेरे हॉस्टल पहुँचूँगा। 2 ट्रेन बदलने पड़े हैं हॉस्टल पहुँचने के लिए। बट 15 से 16 डिग्री का क्लाइमेट है। क्लाइमेट बहुत ही सुंदर है। सो मेरा रूम आज के लिए, और 3 बजे का चेक इन था। ये है ज़ुरिक ग्रीन सिटी हॉस्टल। शेयर्ड किचन है, आपको इलेक्ट्रिक अवन मिल जाता है, केटल मिल जाता है, और आप अपना खाना बना सकते हैं। ये पोहा है। और आज है डे 2, और आज मैं निकलता हूँ साइकिलिंग के लिए। थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा है। सो आज ज़ुरिक में पहला दिन, सेकेंड डे इनफैक्ट, कल लैंड किया था। थोड़ी रिमझिम बारिश है, ठंडक अच्छी है। तो आज मैं लोकल साइट सीइंग करूँगा ज़ुरिक लेक के आसपास, और हो सकेगा तो ज़ुरिक लेक की सर्कमफेरेंस को मैं कवर करूँगा आज। ज़ुरिक को दुनिया का सबसे प्रमुख फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं। ज़ुरिक लेक के आसपास साइकिल चलाने का बेहतरीन ट्रैक्स है, और यहाँ आप ज़ुरिक झील यानी लेक के किनारे किनारे एक शानदार राइड का मज़ा ले सकते हैं, जो आज मैं कर रहा हूँ। आज स्विट्ज़रलैंड यानी ज़ुरिक का दूसरा दिन, और कभी कभी आपको सरप्राइज़ मिल जाता है कि आपके कुछ स्टूडेंट आपको एयरपोर्ट पे मिलने आते हैं। अच्छा लगा। थैंक यू मोनाली। It was amazing seeing you at the airport. Never thought so, but it is ingrained in my brain for lifelong. Thank you so much. Now I feel like Switzerland, my home, just because you are there. Thank you so much for all your support. एक कन्वीनियंस स्टोर से मैंने क्रॉसो ब्रेड और एक चॉकलेट मिल्क लिया। आसपास आपको ऐसे वाटर फाउंटेन्स बहुत मिल जाते हैं। तो मैंने कुछ सामान खरीदा, ब्रेड और ये दूध का बॉटल जो प्रोटीन भर के है। टोटल पड़ गए 650 रुपये। वापस एक वाटर फाउंटेन। 20 दिन की ट्रैवलिंग में स्विट्ज़रलैंड में मैंने एक पानी का बॉटल नहीं खरीदा, क्योंकि आपको सब जगह वाटर फाउंटेन्स मिलते हैं। तो ये हम पहुंच गए रैपरसविल, और ये लकड़ी वाला पुल है जो काफ़ी फेमस है रैपरसविल में। रैपरसविल में स्विट्ज़रलैंड का सबसे लंबा वुडन पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जो झील के ऊपर से होते हुए हर्डन तक करीबन 850 मीटर लंबा फैला हुआ है। एक प्राचीन रोमन काजवे की जगह पर फिर से बनाए गए इस पुल को सुंदर नज़ारों और सीनिक वॉक्स के लिए बेहद पसंद किया जाता है, जो पानी के ठीक ऊपर एक शांत और सुकून भरा रास्ता देता है। मुझे याद है मोनाली ने कहा था कि सर अगर आप यहाँ पर आए तो शाम को आए, यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर है। सो ये है रैपरसविल, और ये ब्रिज है एक लकड़ी का जहाँ बैठा हूँ, और यहाँ से एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देख सकते हैं आप। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। ज़ुरिक इज़ अमेजिंग। खास करके आप थोड़ा बाहर निकले ज़ुरिक सिटी के, तब बड़ा मज़ा आता है। रैपरसविल में बैठे बैठे 2 घंटे कहाँ बीत गए, झील को देखते हुए, स्वान्स को देखते हुए, पानी के लहरों को देखते हुए, पता नहीं चला। अच्छा खासा वॉशरूम है, वाट लगा देते हैं।
तो यहाँ पर भी लोग हैं जो अच्छे खासे वॉशरूम को गंदे कर देते। और रैपरसविल में साइकिलिंग करने के बाद मैं पहुँचता हूँ दूसरी तरफ लेक के, और उस वक्त आज मुझे मोनाली जी के साथ लंच करना है। सडन प्लान में चेंज हुआ। साइकिलिंग करते करते हमने फाइनल किया कि हमें आज लंच करना है। सो फोल्डिंग साइकिल की सबसे अच्छी बात क्या होती है, मैंने नेक्स्ट स्टेशन देखा गूगल मैप्स पे, साइकिल को फोल्ड किया और मैं पहुंचता हूं एग्जैक्टली मोनाली के बैंक के बाहर। आज का दिन बहुत ही फ्रूटफुल था। सुपर सेवर पास लिया था 1 डे का, तो ट्रेन की अनलिमिटेड ट्रैवलिंग हो गई। और अब मैं एक बोट लेने वाला हूँ जो 1.5 घंटे लगाएंगे और ज़ुरिक लेक को पूरा घूमेगा, जो मैंने सुबह साइकिलिंग से पूरी की थी, अब उसको मैं बोट से पूरी करूँगा। सो बजट फ्रेंडली नो डाउट। क्योंकि मेरे पास सुपर सेवर डे पास था, शाम का वक्त था, मैंने यहाँ से एक बोट ले ली जो करीबन 1.5 घंटे हमें पूरा ज़ुरिक लेक का साइट सीइंग करवाई। आई लव दिस। नहीं, इवन ज़रमैट आई एम गेटिंग डॉग। और इस बोट पे मेरी दोस्ती हुई बॉबिन जी के साथ। बॉबिन यहाँ पे काम करते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और उन्होंने मुझे यहाँ के रहने के तौर तरीके, किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइफ कैसे है यहाँ पर, काफ़ी देर तक बातें हुई इनसे। और ये है बॉबिन जो मेरा साथ दिए। थैंक यू सो मच बॉबिन, एंड आई रियली एंजॉयड द कॉफ़ी। थैंक यू। सो आज ज़ुरिक का जो फर्स्ट डे था बहुत ही अच्छा गया। और ये ट्रैम्स में बैठने का तो मज़ा ही कुछ अलग ही है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अनलिमिटेड डे पास था, तो बोट्स में, ट्रेन्स में, ट्रैम्स में आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। सो ज़ुरिक इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट। ज़ुरिक के सड़कों के नीचे स्पेशल सेंसर्स लगे हैं। जैसे ही कोई ट्रैम किसी भी जंक्शन के पास पहुंचती है, ट्रैफिक सिग्नल का पूरा साइकिल बदल जाता है और ट्राम को एब्सोल्यूट प्रायोरिटी मिलती है। कारों को रुकना ही पड़ता है ताकि ट्राम बिना रुके निकल सके। ये मेरी ट्रैम आ गई। मेरा डे 2 बहुत ही इजी और बेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने 24 आवर्स पास लिया था। तो ट्रेन्स, ट्रैम्स, बोट, इन सभी जगहों पे मैंने अपनी साइट सीइंग्स कर ली। बहुत ही मज़ा आया। डे 2 बहुत ही सार्थक रहा। और अब मैं डे 3 कल सुबह मैं निकलूँगा लूसन के लिए। करीबन एक 65-70 किलोमीटर्स हैं, बट ये पूरा रास्ता जंगल से गुज़रता है। और कल देखते हैं किस तरह से मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू डे 3 in Lucerne.